कराची लियारी में इमारत गिरने से चंद लम्हे पहले की फुटेज सामने आ गई। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और वजूहात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। गवर्नर सिंध का मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। लियारी बगदादी में मखदूश इमारतें गिराने के लिए ऑपरेशन। मुनहदिम इमारत से मुलहिका इमारत की दीवारें तोड़ दी गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा 51 मखदूश इमारतों में से 11 इमारतें खाली करवा ली गई हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का इमारतों की तामीर के लिए कानून साजी का मुतालबा। तैयारी में मजीद 2 इमारतों को मखदूश करार देकर सील कर दिया गया। इमारतों में मौजूद 22 मकानात को खाली करा लिया गया। मखदूश करार दी गई इमारतें 5-5 मंजिला हैं। तैयारी में हालिया दिनों में 8 इमारतें सील। लाहौर के 9 टाउन्स में 84 इमारतें खस्ता हाल। दाता गंज बख्श टाउन में सबसे ज्यादा 42 इमारतें मखदूश। हुकाम ने कहा वॉल्ड सिटी में गुज़श्ता साल 600 खस्ता हाल इमारतों की निशानदही हुई। 530 इमारतों की मरम्मत करवा ली गई। वॉल्ड सिटी में इंतहाई मखदूश 12 इमारतों को खाली करवा लिया गया। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। रावलपिंडी और मरी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में गलियां पानी में घिर गईं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मुल्क भर में मजीद 2 रोज बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, पेशावर में नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गलियां, तालाब और सड़कों पर पानी जमा रहा। शहरियों के मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी बंद हो गई। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शेखुपुरा, पत्तोकी, जड़ावाला में पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया। चीचावतनी में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब और दूसरे सूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर में वाज़ेह फर्क है। पंजाब की हुकूमत अवाम की एक एक चीज को देख रही है। पंजाब में साफ पानी के लिए 50 अरब रुपए रखे हैं। मीलों लंबी पाइपलाइंस बिछाकर पानी फराहम करेंगे। वासा को पंजाब के तमाम शहरों में फंक्शनल करेंगे। मरियम नवाज का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। कहा उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सिंध काबीना की फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस फंड 27 अरब 68 करोड़ रुपए करने की मंजूरी। 1.5 लाख से जायद किसानों को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की मुशावरत के बाद $98 मिलियन किसानों के लिए मुख्तस। 25 एकड़ तक ज़राई जमीन पर किसानों को रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलियात दी जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुसाफे के दौरान कहा कि बातचीत करनी चाहिए। हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मुस्बत इक़दामात उठाए। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अदालत जेल में वानी पीटीआई से मुलाकात। कहा 26 नवंबर से पहले वानी की रिहाई के करीब थे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती तो बड़ी ब्रेक थ्रू होता। अफसोस के साथ कि मामलात आगे नहीं चल सके। हमारी कोशिश है कि बानी और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई हो। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाने के लिए तैयार हूं। आइन और कानून के अंदर रहकर एहतजाज करना चाहिए। हाउस में स्पीकर का किरदार कस्टोडियन का होता है। 22 साल से ऐवान में हूं, ऐसा रवैया नहीं देखा गया। वजीर खजाना की बजट तकरीर भी नहीं सुन सका। आइन की पासदारी मुंतखब नुमाइंदगान पर लाजिम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गन्नापुर की मुलाकात। फैसल करीम ने कहा कि मुलाकात में सूबे के मसाइल पर बातचीत हुई। मसाइल के हल के लिए हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वफाकी वजीर अमीर मकाम भी मुलाकात में मौजूद थे।